So, our today's video for my junior fellows like class 6, 7th, उन बच्चों के लिए जो क्लास 6 में अभी आए हैं क्लास 5 से, उनको आज हम ट्राई करेंगे अलजेब्रा सिखाने की, क्योंकि 6 के बच्चों को अलजेब्रा प्रॉब्लम करती है फर्स्ट टाइम जब वो फेस करते हैं क्लास 6 में। तो लेकिन अलजेब्रा करने से पहले हमें सीखना होगा ऑपरेशन ऑन इंटीजर्स। पहले इंटीजर्स पे जो ऑपरेशंस हैं वो सीखने हैं। तो बताओ फिर ऑपरेशंस क्या हैं? ऑपरेशंस क्या हैं? ऑपरेशन मतलब प्लस करना, माइनस करना, मल्टीप्लाई करना और डिवाइड करना, इनको हम लोग क्या बोलते हैं? ऑपरेशंस बोलते हैं। तो हम पहले फंडामेंटल ऑपरेशंस करेंगे इंटीजर्स पर। जब इंटीजर्स पर फंडामेंटल ऑपरेशंस करना सीख जाओगे, फंडामेंटल ऑपरेशन मीन्स एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीज़न, जब तुम इसको सीख जाओगे इंटीजर्स पर करना, उसके बाद हम अलजेब्रा को टच करेंगे, ठीक है? क्योंकि अलजेब्रा में ये यूज़ होगा। तो फर्स्ट लेट अस नो व्हाट इज़ इंटीजर, है ना? इंटीजर क्या है? चलो जानते हैं। इंटीजर्स आर द नंबर्स लाइक यू नो द नेचुरल नंबर्स। नेचुरल नंबर जानते हो? नेचुरल नंबर्स तुमने पढ़ा होगा। नेचुरल नंबर्स कहाँ से कहाँ तक होते हैं? नेचुरल नंबर्स फ्रॉम 1 टू इन्फिनिटी, नॉट 9, फ्रॉम 1 टू इन्फिनिटी। 1 से लेकर 1, 2, 3, 4 ऐसे डैश 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 करते हुए चले जाओ। डैश डैश का क्या मतलब है? इन्फिनिटी तक, बहुत सारे जो कभी एंड नहीं होंगे। तो ये नेचुरल नंबर्स होते हैं। और नेचुरल नंबर को किस लेटर से दिखाते हैं? एन से, ठीक है? ये नेचुरल नंबर्स हैं। तो नेचुरल नंबर पे प्लस कैसे किया जाता है, माइनस कैसे किया जाता है, एडिशन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, सब तुम जानते हो इन नंबर्स को। उसी तरह से होल नंबर्स कहाँ से स्टार्ट होते हैं? 0 से स्टार्ट होते हैं। 0, 1, 2, 3 ऐसे डैश 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 इन्फिनिटी। होल नंबर के बाद इसमें भी तुम सारे ऑपरेशंस कर लोगे, प्लस माइनस, है ना, मल्टीप्लाई, डिवाइड, सब कर लोगे। इसमें भी जानते हो सारे ऑपरेशंस करना। इसके बाद एक और नंबर आता है, नेचुरल नंबर हो गया तुम्हारा, होल नंबर हो गया। अब आता है इंटीजर्स। इंटीजर्स को आई से दिखाते हैं। और इंटीजर्स में कौन से नंबर्स होते हैं? इंटीजर्स में देखो होते हैं, नंबर लाइन पे हम टच करेंगे इसको। नंबर लाइन पे हम देखेंगे और बताएंगे, इसी नंबर लाइन पे ही बात करेंगे इसकी, क्योंकि तुम्हें पता है, देखो ये नंबर लाइन है और एरो बने होने का मतलब है इस पे इधर भी इनफाइनाइट नंबर है, इधर भी इनफाइनाइट है। सारे नंबर्स हम इस पे दिखाते हैं नंबर लाइन पे। तो यहाँ सबसे पहले क्या होता है? 0 होता है। और 0 के इधर जो नंबर्स हैं वो पॉजिटिव नंबर्स हैं, और 0 के इस तरफ जो नंबर्स होंगे सारे नेगेटिव नंबर्स होंगे। तो +1 ऐसे, +2, 3 डैश 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 जितने भी पॉजिटिव हैं। यहाँ से जब जाओगे तो -1, -2, -3 डैश 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 जितने भी नेगेटिव हैं। अब तुम सोचोगे नेगेटिव नंबर्स कहाँ से आ गए? ये नेगेटिव नंबर्स क्या होंगे भाई? क्योंकि जब तुम लोग 6 में पहुँचते हो तो तुम्हारे मन में ये होता है, जब कोई कभी कभी ऐसे आता है, मैं बच्चों से पूछता हूँ, कभी आ जाता है 2 - 3 लिख देता हूँ, तो जो बच्चे 5 में होते हैं कहते हैं सर ये कैसे माइनस होगा, ये तो माइनस ही नहीं होगा, है ना? तो मैं ये कैसे समझाऊँ बच्चों को, तुम लोगों को जो अभी 6 में आए हो, तुम लोग सीखोगे यही चीज़। तो इसको देखो कैसे समझाएं कि 2 में से 3 माइनस कैसे होगा? एक्चुअली नहीं होगा। जब तुम कोई ऑब्जेक्ट की बात करोगे, तुम्हारे पास 2 चीज़ें हैं, उसमें से 3 कैसे निकाल लोगे? क्योंकि तुमने अभी तक माइनस कैसे सीखा है कि तुम्हारे पास 2 टॉफ़ीज़ हैं, उसमें से 1 टॉफ़ी निकाल लिया तो कितना बचा, है ना? तुम्हारे पास 3 पेंसिल है, उसमें से 2 पेंसिल निकाल लिया, कितना बचा, तो समझ में आता है। अब हम कहें कि तुम्हारे पास 2 पेंसिल है, 1 पेंसिल, 3 पेंसिल तुमने माइनस कर ली, तुम कहोगे ये कैसे? 2 है ही हैं, तुम 3 कैसे माइनस कर लोगे? तो असल में वहाँ के लिए है ही नहीं ये नंबर। ये नंबर किसी ऑब्जेक्ट के लिए कि इतने सारे में से इतना निकाले तो क्या बचेगा, उसके लिए नहीं बनाए गए हैं। ये नंबर्स बनाए गए हैं माइनस वाले नंबर्स। ये जो माइनस वाले नंबर्स हैं, ये हमें ज़रूरत पड़ती है तब जब हमें कुछ किसी चीज़ का अपोजिट बताना हो। जैसे ऊपर जा रहे हैं तो हम कहें नहीं उसका अपोजिट जाइए, तो तुम किधर जाओगे? नीचे जाओगे।
अगर हम लेफ्ट जा रहे हो तो फिर तुमसे कहें उसका अपोजिट जाओ, किधर जाओगे? राइट जाओगे। अगर तुम आगे जा रहे हो, हम तुमसे कहें अपोजिट जाओ तो किधर जाओगे? पीछे जाओगे, है ना। तो ये इंसान के लिए तो समझ में आता है, आदमी तो ऐसा कर लेगा कि अपोजिट जाओ, पर मशीन ये बात नहीं समझेगी। मशीन नंबर समझती है ना। तो मशीन्स के लिए ये नंबर्स बने हैं कि मशीन्स नंबर को समझे, कि जब माइनस नंबर देखे मशीन तो समझ जाए कि उसको जिधर भी काम कर रही है वो उसका अपोजिट चली जाए, है ना। मशीन कौन सी मशीन? जैसे कि रॉकेट हुआ जो स्पेस में जा रहा है, कोई स्पेसशिप जा रहा है ऑटोमेटिकली, कोई मिसाइल जा रही है, मिसाइल अपने से तो जाती है ना। और ड्रोन है, ड्रोन आजकल होता है, जो मिलिट्री में ड्रोन यूज़ होता है, ये सब अपने से कंट्रोल हो रहे होते हैं। तो अगर इन्हें क्या कहा जाए कि अब पीछे आओ, तो पीछे बोलोगे तो वो लोग, उसको समझ में नहीं आएगा। मशीन को नंबर समझ में आते हैं। तो अगर तुमने कहा -15 तो मशीन समझ जाएगी कि उसको जस्ट पीछे जाना है ना। तो वहाँ के लिए नंबर्स बने हुए हैं। तो हम यहाँ पे एक चीज़ देखते हैं कि मान लो कि ये ओशन है ना, ये समुद्र है, ओशन। ओशन में यहाँ तुम नाव लेकर बैठे हुए हो, थोड़ा और नीचे बनाते हैं, ये ओशन है और ओशन में तुम यहाँ पर नाव लेकर बैठे हुए हो, है ना। इस नाव में तुम बैठे हुए हो, ये तुम हो और ये तुम हो, चलो ये तुम बैठे हुए हो, ठीक है, ओशन में। अब ओशन के पॉइंट से तुम्हारे पास एक एरोप्लेन भी है, तो ओशन में तुम बैठे हो ऐसे शिप लेके, शिप के ऊपर तुम्हारे पास हेलीकॉप्टर भी है एक, और तुम्हारे पास डाइविंग शूट है जिससे तुम नीचे भी कूद सकते हो। अब बताओ, अब तुम्हें कहा जाएगा, ये तुम्हारी मशीन है, इस मशीन में बैठोगे, मान लो तुमसे ही बात हो रही है, अभी मशीन की बात नहीं हो रही, तुम हेलीकॉप्टर लेके उड़ सकते हो और एक कोई चीज़ लेकर तुम अंदर समुद्र में कूद भी सकते हो। तुमसे कहा जाएगा कि भाई तुम ऊपर जाओ 5 मीटर्स, तो ऊपर के लिए तुम्हारी मशीन को सिग्नल दिए गए हैं कि यहाँ पर स्टार्टिंग रहेगी, यहाँ ओशन पे स्टार्टिंग रहेगी, स्टार्टिंग, और ऊपर के लिए कहेंगे तो हम प्लस में बोलेंगे, और जब नीचे के लिए कहेंगे तो हम उसे हम माइनस में बोलेंगे। मशीन को ये बताया गया है, जिस मशीन पे तुम बैठोगे वो तुमको लेके उड़ेगी, नीचे भी आएगी, है ना, ऐसी मशीन है तुम्हारे पास। तो मशीन तो नंबर की लैंग्वेज समझेगी। तो मशीन को जब कहेंगे कि +5 में जाओ, तो मशीन किधर जाएगी? 1 2 3 4 5, यहाँ जाएगी, 5 पे पहुँच जाएगी। ये 4 है, 3 2 1 और ये 0, है ना। यहाँ 6 ले लो, इधर 7 ले लो। अब मशीन को इंस्ट्रक्शन मिला रिमोट से, यहाँ पे कंप्यूटर में तुमने लिखा +5, तो मशीन तुमको लेके किधर उड़ेगी? ऊपर ही जाएगी, है ना। मशीन को समझ में आ गया कि हमें ऊपर जाना है, और तुमने कह दिया कि अब तुम चले जाओ -5 -4 चले जाओ, तो मशीन किधर जाएगी? नीचे लेकर जाएगी। यहाँ से जाएगा ये -1 -2 -3 -4, है ना, ऐसे आ जाएगा यहाँ पे डैश 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 -5, सब कुछ, है ना, सारे नंबर्स। तो जब मशीन अब जाएगी कहाँ? नीचे जाएगी। तो ये देखो, ये नंबर्स यहाँ काम आते हैं। किसी चीज़ में से निकालना है, 4 में से 2 निकाल दिया, इसमें नहीं यूज़ होता ये यूज़ है कि आप कब अपोजिट जाओ, कब अपने स्ट्रेट डायरेक्शन में जाओ, कब उसके अपोजिट आओ, उनके लिए नंबर्स बनाए गए। तो मशीन क्या करेगी? अब मान लो 5 पे पहुंच गई, है ना। 5 पर पहुंचने के, 5 पर नहीं, अब हम कहेंगे तुम 3 पर जाओ, 3 पे हम कंप्यूटर में फीड करेंगे और मशीन यहाँ से उड़ेगी तुम्हें लेकर, और कहाँ पहुंच जाएगी? 3 पर पहुंच जाएगी। +3 बोले हैं तो ऊपर जाएगी। अब मशीन में फिर से प्रोग्रामिंग कर रहे हैं कंप्यूटर में, मशीन को कहा गया, इंस्ट्रक्शन दिया गया कि अब तुम जहाँ पे भी हो वहाँ से तुम 6 स्टेप नीचे आ जाओ, 6 स्टेप माइनस में आओ। 6 स्टेप माइनस में आएगा तो देखो 1 2 3 4 5 6, है ना, 6 स्टेप माइनस में आ जाओ। तो 6 स्टेप माइनस मीन्स कहाँ पे था वो? 3 पे था। तो जब वो 3 पे था और उससे कहा गया 6 स्टेप माइनस, तो यहाँ क्या करना, मशीन ऐसे समझेगी, अच्छा मैं 3 पे हूँ तो मुझे 6 स्टेप माइनस होना है, तो 6 स्टेप माइनस आएगी। तो कहाँ पहुँच रही है तुम ही बताओ? 1 2 3 4 5 6, यहाँ पहुँच रही ना।
कहाँ पहुंची, -3 पे, है ना। तो मशीन यहाँ पहुंच गई -3 पे, और देखो इसका आंसर हमें क्या मशीन निकालेगी, -3। वो समझ लेगी कि हमें कहाँ जाना है, -3 पे जाना है ना। और तो यहाँ पे यूज़ हो रहा है, यही चीज़ तुम्हें अभी हम सिखाएंगे कि माइनस प्लस का यूज़ कहाँ पर है, ठीक। तो -3 पे पहुँचेगी। अब देखो ये रूल भी यहाँ पे अभी जब सिखाया जाएगा कि एक नंबर माइनस है, एक नंबर प्लस है, अब तुम क्या करोगे, सब्ट्रैक्ट करोगे। जो आंसर आया, तो चलो ये प्लस है ये माइनस है, तो सब्ट्रैक्ट करो, 6 में से 3 गया, 3 आया। फिर क्या रूल बताएंगे कि बड़े नंबर का साइन लगाना आंसर में, तो लगाओगे ना -3। तो ये तो तुमको समझाने के लिए, एक्चुअली ये सब हो रहा है ना। अब तुमको ये सब कौन समझाया कि चलो कहीं रॉकेट में यूज़ होगा, तो कहीं ड्रोन में यूज़ होगा, तो कहीं स्पेसशिप में, तो कहीं मिसाइल्स में, सीधे बता दिया जाता है। देखो जैसे तुमको ये नंबर मिलेंगे, एक माइनस एक प्लस है, तो सब्ट्रैक्ट करना, अगर दोनों माइनस हो तो ऐड कर देना, आंसर में किसका साइन लगाना, बड़े का साइन लगाना, है ना। तो ऐसे तुम्हें सिखाया जाता है, बट एक्चुअली ये सब काम कहाँ आता है, इन सब जगहों पर, है ना। ओके, ठीक है, ओके, ठीक है, सही है, ठीक। तो यहाँ पे तुम्हें इन सब में काम आता है। तो चलो अब इसी को हम इतना नहीं समझ के, अब हमें जनरल आइडिया हो गया है कि नेगेटिव नंबर्स एक्चुअली क्या हैं। नेगेटिव नंबर एक्चुअली डिस्टेंस कि जहाँ पे हमें डिस्टेंस मेज़र करनी होगी, अपोजिट डिस्टेंस, है ना, और उसके पॉजिटिव डिस्टेंस, ऐसी जगहों पे जहाँ हमें काम करना होगा वहाँ ये नंबर यूज़ होते हैं। ये नहीं होता कि 2 में से 3 कैसे जाएगा, ये नहीं सोचना है। 2 में से 3 जा सकता है ना, जैसे यहाँ 3 में से 6 गया कि नहीं, वो 3 पर था, उसको क्या कहा गया, -6 नीचे जाओ, तो उसको कहाँ जाएगा, वो मशीन समझेगी 6 स्टेप नीचे आके -3 पहुँच रही। तो इन सब जगहों के लिए नंबर्स हैं, ठीक है। तो ये इंटीजर्स हैं। अब हम जनरल रूल्स जो इसमें सॉल्व करने के लिए हैं, जो हमें डायरेक्ट समझ लेने हैं, बार बार ऐसे नहीं समझेंगे, बस अब आइडिया हो गया है तो उस आइडिया के बेसिस पे ही हम लोग रूल सब करेंगे कि कब कौन से नंबर ऐड होंगे, कब नंबर सब्ट्रैक्ट होंगे, साइन क्या आएगा उनका, ये पढ़ते हैं, ठीक। तो चलो अब देखते हैं कि साइन क्या क्या रूल्स हैं। चलो पहले हम क्या करेंगे, इंटीजर्स का एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन करेंगे। एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ इंटीजर्स, है ना। पहले ये करते हैं इंटीजर्स। तो चलो देखो क्या करते हैं। तो इनके एडिशन और सब्ट्रैक्शन के रूल्स ये हैं कि अगर तुम्हें 2 नंबर्स मिलते हैं, इस तरह से 2 नंबर्स लाइक -3 and -5, here are 2 numbers and they both have same sign. Again, if it was 3 and +5, सेम साइन, इसका साइन भी प्लस, इसका भी साइन प्लस। देखो साइन लास्ट में प्लस नहीं लिखा जाता, तो इसका भी प्लस है, इसका भी प्लस है। तो जब सेम साइन हो, यहाँ सेम साइन, यहाँ, तो तुम्हें क्या करने होंगे, उन नंबर्स को ऐड करने होंगे। ऐड करो, है ना। तो ये नहीं कहना है कि माइनस माइनस प्लस होता है, प्लस माइनस माइनस, ऐसे नहीं बोलना है। ऐसे बोलोगे तो कंफ्यूज हो जाओगे। तुम्हें बोलना है सेम साइन ऐड करो, अपोजिट साइन सब्ट्रैक्ट करो। तो अभी सेम साइन की बात हो रही है, ऐड करना है। और फिर आंसर जो आएगा उसमें साइन क्या लगाओगे, बड़े का लगाओगे। लाइक फर्स्ट वाले को हम देखते हैं, इसका आंसर क्या, देखो सेम साइन है तो ऐड करोगे ना, तो -3 क्या हो जाएगा, 8 आएगा, है ना, 8 आएगा। ओके, तो यहाँ देखते, यहाँ कर देते हैं, एक बार इसको रेज करके फिर से समझाते हैं, ऐड भी करेंगे यहीं पे। तो लाइक यू हैव -3 एंड -5, और तुम्हें और यहाँ पे +3 और +5, तो तुम्हें इसमें क्या करना है, ऐड करना है। तो अब हम ऐड यहाँ लिख दे रहे हैं तुम्हें समझने के लिए, ये ऐड हो गया। और ऐड करो फर्स्ट वाले को, फर्स्ट वाले का आंसर देखो, सेम साइन ऐड करो, क्या आएगा, 8 आएगा। और क्या बताया गया, साइन किसका लगाओ, ग्रेटर नंबर का, बड़े का। ये बड़ा है ना, तो माइनस लगा दो। यहाँ पे भी देखो
प्लस प्लस ऐड होगा, सेम साइन ऐड करना है ना। तो इसको भी क्या आंसर आएगा 8 आएगा। साइन किसका, बड़े का, तो +8। और प्लस लिखा नहीं जाता, अभी समझाने के लिए मैं लिख दे रहा हूँ, ठीक है। तो तुमने क्या सीखा, सेम साइन ऐड। तो यहाँ हम लिख लेते हैं सेम साइन ऐड, यहाँ नोट कर लो, सेम साइन ऐड, सेम साइन ऐड, सेम साइन ऐड, ओके। अब इसी तरह से अपोजिट साइन के बारे में देखते हैं। अब देखो अपोजिट साइन लेते हैं, एक साइन है -4 और एक साइन है +5। अब तुम लोग ज़्यादातर बच्चे जो 5 से 6 में आए हैं वो क्या कहेंगे, बीच में प्लस है, बस बीच में दिखता है तुम लोगों को, है ना। जो 6 में नहीं पढ़े, जैसे कुछ बच्चे बड़े हो गए, है ना, तो उन्हें क्या है, उन्हें वही 5th वाला याद है कि बीच में अगर प्लस है तो बस ऐड करो, है ना, ऐसा दिमाग में आता है। लेकिन तुम्हें ऐसे नहीं सोचना है, तुम्हें सोचना है साइन हमेशा ऑलवेज साइन देखो, ये प्लस ये माइनस, तो तुम्हें क्या, तो अपोजिट साइन अगेन, अगर यहाँ पे हम -6 कर दें, यहाँ पे +6 कर दें और यहाँ पे -3 कर दें, तो ये तो तुम्हें पता ही है माइनस है तो हटा दो, है ना। यहाँ माइनस यहाँ प्लस, बार बार हमेशा तुम्हें इसका साइन तभी काम करना, बीच में देख कर मत करना, नहीं तो सब रॉन्ग होगा। तो प्लस है, यहाँ माइनस है, तो क्या अपोजिट साइन है ना ये। तो अपोजिट साइन के बारे में तुम्हें क्या बोला गया है, अपोजिट साइन को क्या करो, सब्ट्रैक्ट करो। तो अपोजिट साइन सब्ट्रैक्ट, अपोजिट साइन आपको सब्ट्रैक्ट करना है, सब्ट्रैक्ट, अपोजिट साइन सब्ट्रैक्ट, यहाँ लिख लो, ओके, ये हो गया। अब सब्ट्रैक्ट करो, देखो ये प्लस माइनस है और तुमने पढ़ा ही है, आंसर में क्या लिखोगे साइन में, बड़े का, +4 +5 -4, सब्ट्रैक्ट कर दो, 5 में से 4 गया, 1 आया। अब बताओ साइन किसका लगाओगे, बड़े का, तो +1 आएगा ना। लिखना नहीं है, प्लस नहीं लिखना है, समझाने के लिए लिख रहे हैं। यहाँ पे देखो अगेन माइनस प्लस सब्ट्रैक्ट होगा, तो सब्ट्रैक्ट 6 में से 3 जाएगा, 3 आएगा, अगेन बड़े का साइन, दिस वन, है ना, +3। अब इसी तरह मान लो कि यहाँ पर होता, यहाँ हम लोग फिर से ले लेते हैं -7 और +4 ले लेते हैं। अब यहाँ देखो क्या है, ये प्लस है ये माइनस है, तो फिर से बीच का साइन मत देखना, दोनों का देखो, माइनस है प्लस है, तो सब्ट्रैक्ट, अपोजिट साइन को हमें सब्ट्रैक्ट करना है। तो सब्ट्रैक्ट करो, कितना आएगा, 7 में से 4 जाएगा, 3 आएगा। और फिर से साइन जो समझाया गया है, बड़े का साइन लगाओ, यानी 7 का साइन माइनस, है ना। और साइन सबका हमेशा लेफ्ट में होता है, जब हम तुमसे कहें 4 का साइन क्या है, तो तुम उसके लेफ्ट में देखोगे, 7 का साइन क्या है, लेफ्ट में देखोगे, ठीक है। तो एक बार सम अप कर देते हैं। इंटीजर्स के एडिशन सब्ट्रैक्शन में हम देखेंगे, अगर सेम साइन है तो ऐड करेंगे और आंसर में बड़े का साइन लगाएंगे। सेम साइन है, ऐड करो, आंसर में बड़े का साइन लगाओ, ये बड़ा था। अपोजिट साइन अगर है तो सब्ट्रैक्ट करना है और आंसर में अगेन बड़े का साइन। फिर अपोजिट साइन सब्ट्रैक्ट किया, आंसर में बड़े का साइन। फिर से अपोजिट साइन सब्ट्रैक्ट किया, 3 आया, आंसर में बड़े का साइन। दिस इज ऑल अबाउट एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ इंटीजर्स, ओके। अब अगर तुमने इंटीजर्स सीख लिया है तो एक थोड़ा सा इसी से थोड़ा सा एक स्टेप और आगे बढ़ते हैं। जब इनका सब्ट्रैक्शन एडिशन होता है, ब्रैकेट्स में गिवन होता है, तो थोड़ा सा उनकी प्रैक्टिस कर लो जो ब्रैकेट्स में गिवन होते हैं। यहाँ शाइन तो नहीं कर रहा, शाइनिंग विजिबल है कि नहीं ये बताओ। -3 ब्रैकेट में प्लस और ब्रैकेट में -2 ऐसा लिखे, विजिबल है, बहुत कम विजिबल है, ओके। चलो हम लोग कहीं और लिखते हैं। चलो अब तो इसको हाँ इरेज कर देते हैं, समझ गए होगे, है ना। और वीडियो तो है ही है, पॉज कर लो, एक बार देख लो। तो इसको रब कर देते हैं। अब चलो यहाँ पे देखते हैं ब्रैकेट्स में अगर गिवन हो क्वेश्चन तो कैसे करोगे। जैसे कि एग्जांपल -2 फिर प्लस यहाँ लगाया और इस ब्रैकेट में -3 कर दिया। तो अगेन अब चलो पहले ब्रैकेट हटा दो, यहाँ का ब्रैकेट हटाओगे तो ये माइनस के पास तो कोई है नहीं, तो ये ऐसे ही रहेगा, है ना, इसके अगल बगल तो कोई है नहीं। अब यहाँ पहुँचो, जब तुम यहाँ पहुँचते हो ब्रैकेट हटाओगे ये वाला, तो देखो ये दोनों साथ में आ जाएंगे, है ना, ऐसे आ जाएंगे दोनों, ऐसे अगल बगल आ जाएंगे। समझाने के लिए तुम्हें कर रहा हूँ। अब जब ऐसे अगल बगल अगर दो अपोजिट साइन आते हैं तो फिर वो क्या बन जाते हैं, नेगेटिव बनते हैं,
वही रूल है, अपोजिट साइन आ रहे हैं तो नेगेटिव, है ना, तो -2 तो रहेगा ही, क्योंकि अपोजिट है तो क्या बनेगा, माइनस बनेगा 3। अब देखो जो पहले सीखे हो, दोनों का साइन चेक करो, सेम है, ऐड करोगे तो 5 आएगा। अब आंसर में साइन किसका लगाओगे, बड़ा ये है ना, तो इसका साइन माइनस हो गया। इस तरह से समझना है। इसी तरह से और एक एग्जांपल लेते हैं, यह अब मान लो हम लेते हैं यहाँ पर तो -5 एक ब्रैकेट में, और यहाँ पे माइनस, और अगेन हियर -4। पहले ब्रैकेट हटाओ तो यहाँ तो कोई है नहीं, तो ये -5 होगा। यहाँ का ब्रैकेट हटाओगे तो ये दोनों साइन साथ में आ जाएंगे, तो माइनस ये वाला और माइनस ये वाला। अब ये दोनों साथ में मिल गए, है ना, तो सेम साइन मिलते हैं तो क्या बनते हैं, प्लस बनते हैं, है ना, ऐड करते हैं। तो -5 तो रहेगा ही, ये दोनों मिलकर प्लस बन जाएंगे, ठीक है। अब इन दोनों का साइन चेक करो, इसका साइन प्लस, इसका साइन माइनस, तो क्या करोगे, सब्ट्रैक्ट करोगे। अपोजिट साइन सब्ट्रैक्ट किया जाता है। 5 में से 4 जाएगा, 1 आएगा। सभी बच्चे ध्यान देंगे जो हमारे जूनियर फेलोज हैं, क्लास 6 के बच्चे हैं, उनको तो बस बीच में ही दिखेगा, ऐड कर दो, है ना। तो 5 में से 4 गया, 1 आया, और साइन किसका लगाएं, बड़े का, तो बड़ा ये है, ये इसका साइन है, दैट इज -1। ओके, तो समझ में आ रही हैं सारी चीज़ें, है ना, ठीक है। तो इसी तरह के कुछ क्वेश्चंस हैं और हम लोग करेंगे, अभी फ़िलहाल तुम्हें सिखाने के लिए हैं। अब कुछ क्वेश्चंस हम तुम्हें नेक्स्ट वीडियो में कुछ क्वेश्चंस कराएंगे, ठीक है, अभी समझा दे रहा हूँ। अब इसी बेसिस पे तुम्हें अलजेब्रा सीखना है, जो कि न्यू है, ये भी न्यू था तुम्हारे लिए क्लास 6 में, अब अलजेब्रा भी न्यू आई है अभी तुम्हारी क्लास में, है ना। तो चलो अब अलजेब्रा सीखते हैं। तो आई थिंक वीडियो थोड़ा लॉन्ग हो जाएगा, है ना, लेंदी हो जाएगा, तो हम इसे यहाँ भी पॉज करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में अलजेब्रा का टॉपिक अलग से, है ना। ओके, थैंक यू। और सभी लोग जूनियर फेलोज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, कमेंट भी, है ना, ठीक है, ओके।